देख भाई, वो देखो हमारी मस्जिद का इमाम तो ताश खेल रहा है इन जुआरियों के साथ। यार ये तो वाकई हमारा इमाम मस्जिद है और इन जवारियों के साथ बैठा ताश खेल रहा है। यार देखो कितना मासूम लग रहा है और अंदर से पक्का जवारी है। बिल्कुल, मैं तो इमाम साहब को बहुत शरीफ समझता था, लेकिन ये तो जवारी निकला। यार पता नहीं हमारी नमाजें भी कबूल हो रही हैं या नहीं हो रही। हमें तो अपनी नमाजों में भी शक हो रहा है कि हमारी नमाजें कबूल हो ही होंगी या नहीं। आज इसकी खैर नहीं, मैं अभी इससे जाके सबक सिखाता हूँ। रुको अतीक भाई रुको, हम मोहल्ले वालों के साथ मिलकर इसकी वो हालत करेंगे, ये शर्म से डूब के मर जाएगा। और यार फिलहाल इसको छोड़ो। यार ये एक काम करे, या इनके साथ बैठ के ताश खेले या लोगों को नमाज ना पढ़ाए, ताकि उनकी नमाज तो खराब ना हो। तुम छोड़ो और मेरे साथ चलो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, देखो कितना शरीफ और मासूम बन के मस्जिद की तरफ आ रहा है। हाँ भाई, अल्लाह माफ करे, पता नहीं ऐसे इमाम के पीछे हमारी नमाज भी जायज नहीं है। यार मुझे तो अपनी नमाजों पर शक हो रहा है कि कबूल भी हो रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप लोग यहाँ पे शोर क्यों कर रहे हो? आओ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। और भाई हम इस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ने वाले। भाई क्या हो गया है, क्या मतलब है आपका? आप इस इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? और ये जो मस्जिद का इमाम है ना यार, ये जुआ खेलता है। अरे भाई ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज कभी नहीं पढ़ूंगा और ना ही किसी को पढ़ने दूंगा। लेकिन तुम बताओ तुम्हारे पास इस बात का सबूत क्या है? और हमने भाई इस इमाम मस्जिद को अपनी आंखों के साथ जवारियों के साथ जुआ खेलते हुए देखा है यार, लेकिन हमारे पास सबूत तो नहीं है। अरे भाई सबूत के बगैर किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, पहले तुम सबूत लाओ फिर हम आपकी बात का यकीन करेंगे। ये भाई ठीक कह रहा है, पहले हमें सबूत लाना होगा। अगर हम ऐसे ही कह देंगे तो इलाके वाले हमें बहुत बुरा भला कहेंगे। इसलिए हमें पहले सबूत बनाना होगा और फिर मोहल्ले वालों को बताएंगे। आओ सबूत भी बन जाएगा। बिल्कुल भाई। अतीक भाई वो देखो इमाम साहब जुआ खेल रहे हैं, मौका अच्छा है, हम सबूत बना लेते हैं। वीडियो बनाओ, जल्दी करो। अब इमाम साहब को कोई नहीं बचा सकता, अब हमारे पास ठोस सबूत है। बिल्कुल, अब इमाम साहब को हमारी बस्ती से जाना पड़ेगा, इसका ठिकाना हमारी मस्जिद से बाहर है। चलो चलते हैं फिर। इमाम साहब रुको, इमाम साहब बाकी लोग भी सुन लो, इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इमाम साहब के बारे में ऐसी बात करने की? भाइयों क्योंकि इमाम साहब जुआ खेलते हैं। अपनी बकवास बंद करो। तुम इमाम साहब पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम भी तो आज तक इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते आए हो। और लेकिन आज के बाद मैं इस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। भाई साहब मैंने आपको पहले भी कहा था कि बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। क्या सबूत है आपके पास? हाँ हाँ, हमारे पास सबूत है भाई, दिखाओ इसको। इमाम साहब ये क्या है, ये क्या सच है? हाँ ये सच कह रहे हैं। मैं जुआरियों के पास जाता हूँ लेकिन मैं जुआ नहीं खेलता। इमाम साहब आप पारसा न बने, इन सबको सच सच बताएं। बेटा मैं जुआरियों के पास जाता हूँ लेकिन मैं जुआ नहीं खेलता, बल्कि उनको नमाज की दावत देने जाता हूँ ताकि वो भी राह रास्त पर आ जाएं और नमाज पढ़ना शुरू कर दें। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ कामों में पड़ गए हैं और जिसकी वजह से वो दीन से दूर हो गए हैं। हमारा हक बनता है कि हम उन्हें राह रास्त पर ले आएं। अगर हम उन्हें राह रास्त पर ना ले आए तो उन्हें कौन राह रास्त पर लाएगा? अच्छा तो अब हमें समझ आ गया, हम लोग गलती पर थे। इमाम साहब हमें माफ कर दे, हम बहुत गलती में थे, हमने आप पे बहुत बहुतान लगाए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमाम साहब, आप हमें माफ कर दें। आज के बाद जो आपके सामने नजर आ रहा है उस पर यकीन ना करें बल्कि उसकी तस्दीक करें। जी जी इमाम साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।